लड़की ने दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहले खुद को जोर से थप्पड़ मारा, फिर सूजे हुए हाथ के निशान के साथ वह बगीचे में अपनी सौतेली बहन के पास गई और उससे दयनीय ढंग से विनती की कि वह उसे और परेशान न करे। यह सीन एक गुजरते हुए मेहमान ने कैप्चर कर लिया। कुछ मिनट बाद दावत शुरू हुई और लड़की अपना चेहरा ढककर हॉल में आई। उसके चाचा जो होस्ट थे गुस्से में थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने थप्पड़ मारा? सौतेली बहन ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मेहमान चाचा का पक्ष लेने के लिए उत्सुक तुरंत खड़े हो गए। मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और मैंने यह अपनी आंखों से देखा, मैंने तस्वीरें भी ली। चाचा गुस्से में तुरंत अपने बॉडीगार्ड को सौतेली बहन को बाहर खींचने और उसे अच्छी तरह डांटने का आदेश दिया। सौतेली बहन ने कभी नहीं सोचा था कि वह मासूम दिखने वाली लड़की जानबूझकर उसे फंसाएगी। पता चला कि वह लड़की असल में मिस लीजिया थी, जो अपनी मां की मौत के कुछ समय बाद अपनी नाजायज बेटी के साथ पहाड़ के किनारे क्यों छाव से उलझ गई थी। फिर भी उसके पिता ने लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। लड़की के सिंगल होने की एकमात्र वजह उसके अमीर दादा हैं। हालांकि अपने जिगोलो बॉयफ्रेंड को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाने में मदद करने के लिए उसने अपने दादा की बात नहीं मानी और उनसे रिश्ता तोड़ दिया। अपने दादा की सुरक्षा के बिना उसे उसकी सौतेली बहन ने जल्दी से किडनैप कर लिया। मरने पर ही उसे पता चला कि उसकी सौतेली बहन और जिगोलो की मिलीभगत थी। जिगोलो ने जानबूझकर लड़की से बात की थी ताकि उसके दादा को रिश्ता तोड़ने के लिए उकसाया जा सके। लड़की के मरने के बाद उसकी सौतेली बहन अमीर परिवार की वारिस बन सकती थी। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह 2 साल पहले अपने दादा के जन्मदिन पर दोबारा जन्मी थी। अपने पिछले जन्म में इसी दिन उसे उसकी सौतेली बहन ने अपने दादा के जन्मदिन की दावत में सबके सामने उनसे रिश्ता तोड़ने के लिए उकसाया था, जिससे आखिरकार हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। दोबारा जन्म लेने पर लड़की ने वह सब कुछ वापस पाने की कसम खाई जो उसने खो दिया था। उसका पहला टारगेट उसकी सौतेली बहन थी, जिससे शुरुआत में बताया गया सीन हुआ। लड़की के इल्जाम सुनकर सौतेली बहन चुप हो गई और बाहर निकाले जाने पर सौतेली बहन ने घबराकर लड़की के आने का मकसद बता दिया। हम सब उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। क्या तुम्हें पता है कि वह आज पेजिया क्यों आई? वह पेजिया रिश्ते तोड़ने आई थी। वह पेजिया के अरेंजमेंट्स को फॉलो नहीं करना चाहती। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती है और हे हान नाम के एक आदमी को फॉलो करना चाहती है। सौतेली बहन ने जिस हे हान का जिक्र किया वह एक जिगोलो है। सौतेली बहन को यकीन था कि लड़की उसके प्यार में पागल है और वह उसकी बात नहीं काटेगी, लेकिन अचानक लड़की ने अनजान बनने का नाटक किया। क्या वह वही मेल सेलिब्रिटी नहीं है जिसका पोस्टर तुमने बेड के नीचे रखा था? मेहमानों को अचानक एहसास हुआ। पता चला कि जिगोलो से सच में प्यार करने वाली सौतेली बहन थी। वह खुद उसकी फैन थी, लेकिन उसने अपनी बहन पर भी इल्जाम लगाया। कितनी बेशर्मी है। सौतेली बहन वहीं टूट गई और जोर देकर कहा कि लड़की हे हान को पसंद करती है। धोखा मत खाओ। वह रो पड़ी, लेकिन लड़की ने तुरंत बताया कि वह सच में उसे पसंद करती है। लड़की को एक मेल एक्टर पसंद था, लेकिन वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि यू कियान फान था, जो एक नेशनल फिल्म सम्राट था। यह सुनकर उसके चाचा तुरंत खुश हो गए, क्योंकि यू कियान फान न सिर्फ एक नेशनल फिल्म सम्राट था बल्कि एक योगा ग्रुप का वारिस भी था। इससे भी जरूरी बात यह है कि उसका और लड़की का बचपन का रिश्ता था। लड़की ने शुरू में यू कियान फान को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का इरादा किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यू कियान फान भी बर्थडे पार्टी में था। उसने पूरा सीन देखा था। शुरू में उसने इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का विरोध किया था, लेकिन लड़की का परफॉर्मेंस देखने के बाद उसे इसमें दिलचस्पी हो गई। पार्टी के बाद लड़की घर लौट आई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची उसने सिक्योरिटी गार्ड को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना, ये कहते हुए कि एक बिना माँ के कमीने ने दूसरी जवान लड़की को धमकाने की हिम्मत की। इस समय सिक्योरिटी गार्ड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बस तुम इंतजार करो और देखो, उसने कहा। तुम ज्यादा देर तक ली योंग के पीछे नहीं पड़ सकते। अपने काम से काम रखो।